मेसी इंडिया हार गए थे बहुत, क्योंकि मेसी ट्रेंडिंग है, मेसी की हवा बनेगी, तब सबने वो इंडियन फुटबॉल वाला झंडा उठा दिया। मेसी के आने से क्या फायदा हुआ? अरे मेसी के टूर ने या कॉन्सर्ट जो भी था वो, उसने कहीं ठेका क्लॉज में कहीं था कि मैं इतने पैसे जनरेट करूंगा, इसमें से इतना पैसा इंडियन फुटबॉल के ऊपर लगाऊंगा, या मेरी टूर का पार्ट ये है कि मैं इंडिया के प्लेयर्स के साथ बात करूंगा। जॉन अब्राहम की आई थिंक पोस्ट उन्होंने डाली, मैं ऐसे ही देख रहा था और मेरे सामने आई, आई थिंक इंस्टा पे डाली उन्होंने, उसमें इंडिया के जितने फुटबॉलर्स थे या जो हम सारे हैं वो आईएसएल वो बोल रहे कि बचाओ इंडियन फुटबॉल को। तो मैं कह रहा हूं आज कहां है वो? आज सो गए वो लोग, उस टाइम की एंगेजमेंट मिल गई है। ऐसा था ना, मुद्दा मेसी आएगा उससे आप कमाओगे भी ना। मैं वो तो ठीक है, मेसी आए कमाए, मेसी वाले इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने बनाया, अलग अलग एसोसिएशन ने बनाया, फोटो खिंचवा ली, बढ़िया सब वो एड शीरन और दलजीत टाइप का शो था। मैं बाकियों के लिए पूछ रहा हूं कि जो जिनका एकदम से जमीर जाग गया था इंडियन फुटबॉल के, जो बड़ी इंटेलेक्चुअल वाली बातें कर रहे थे कि देखो और ये इससे क्या हुआ, अबे इंडियन फुटबॉल का कहां से उससे कुछ हो जाएगा? मेसी ने ठेका ले रखा है इंडियन फुटबॉल का, तुम खुद तो बात करते हो। मेसी दोबारा इंडिया आए भी ना, ये भी हो सकता है, ये भी फैक्ट है कि मेसी इसके बाद कभी इंडिया वो कहेगा जो देख कर गया है ना या कोलकाता में, वो ना भी आए। दूसरी चीज एक बात बताओ, पैसे दोगे तो कोई भी आएगा। अभी हम आईपीएल वाईपीएल बात कर रहे हैं, बांग्लादेश ये आईएसएल नहीं हो रही है। नहीं, बांग्लादेश से अभी आप एक फुटबॉल मैच हारे, वहां छोड़ दो, वो तो वो जो कर रहे हैं कर रहे हो, मैं सिर्फ इसकी बात करता हूं, आप मैच हारे। आज इंडियन फुटबॉल से कोई पूछ रहा है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपके आने वाले साल क्या है। भाई आपके इंडियन हॉकी के टाइम पर भी बहुत ज्यादा चीजें होती थी, साल में मतलब कहते थे मौसम से ज्यादा कोच बदलते थे, धीरे धीरे चीजें बेहतर हुई। आज इंडियन हॉकी मेडल लाती है, ओलंपिक में मेडल लाती है। आप इंडियन फुटबॉल से पूछो दीपक, इंडियन हॉकी इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर आपको उड़ीसा गवर्नमेंट का साथ मिला, सपोर्ट मिला, जो मर्जी कह लो। हाँ, ये है फैक्ट है। एक वो होता ना कि मेरे को खाने और इसके वांदे नहीं है, मेरा फोकस सिर्फ हॉकी है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने बोला कि पैसे तुम्हें पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके स्पॉन्सर हम बन रहे हैं, आपकी मतलब अच्छी चीजें होती है कि इंडिया में स्पोर्ट्स पर्सन की जॉब कहीं ना कहीं होती है। जो इंडिया खेल रहा है ना, चाहे वो कबड्डी में है, खो खो में, कहीं रेलवेज में, कहीं एयर इंडिया में, कहीं ना कहीं उनका होता है हिसाब, ठीक चीज है, जो बढ़िया चीज है और वो डिजर्व करते हैं। ये पॉइंट ठीक है कहा आपने, बिल्कुल। आप फुटबॉल में कोई लेना देना नहीं है किसी का। इसी पे मैं बात करता हूं ना कि बिल्कुल जब इंडियन हॉकी खराब टाइम से जूझ रही थी, उड़ीसा गवर्नमेंट आई, और जो लोग सवाल उठाते हैं कि भाई उन्होंने तो ये गवर्नमेंट का, देखो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट को भी जीतना पड़ता है। जो भी पार्टी होती है ना, वो चुनाव जीते बिना वो कुछ नहीं कर सकती, तो वो चुनाव जीतेगी तभी वो काम करेगी। उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया, जिसके दूसरे बोर्ड्स, दूसरे स्टेट्स तो खाली थे ना उस टाइम पर, उनके पास भी तो अपॉर्चुनिटी थी, तो कर लेते अडेप्ट। उड़ीसा ने कर लिया। उड़ीसा ने जाकर देखो वो कलिंगा स्टेडियम, आई थिंक भुवनेश्वर में कलिंगा ही नाम है ना, अगर मैं गलत ना हूं, उसकी कायाकल्प कर दी थी जाकर। दूसरी चीज, आज के टाइम में इंडियन फुटबॉल है, कोई स्टेट या कोई भी स्पॉन्सर बड़ा आकर डिसीजन लेगा कि हम इंडियन फुटबॉल के ऊपर पैसा लगाते हैं। सारी चीजें आईएसएल जो है एक तरीके से रिलायंस ने एक्वायर कर ली थी ना, वही आपने आई लीग बंद कर दी थी। आई लीग जो इंडिया का डोमेस्टिक टूर्नामेंट, पहली बात तो फिर उस टाइम किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। अब सबकी भी कमी है जो सिस्टम में, सेटअप में है, उनको लगा यार आईएसएल तो चल रही है, अब इस साल क्या हुआ कि आईएसएल नहीं होगी। सिंपल सी एक रिलीज डाल दी गई कि भाई आईएसएल इस साल नहीं होगी, कोई बात नहीं। सारे बेचारे अनएम्प्लॉयड हैं, चलो कईयों के पास कोई ठीक ठाक सा क्लब होगा, कोई एम्प्लॉयड नहीं है, सब कुछ है, बट गेम भी तो खेलनी है ना, इंप्रूवमेंट कहां से होगी? वो लोग तो यही बोल रहे हैं कि भाई आप हमारा करियर बचा लो, हमारी जिंदगियां बचा लो। आप एक तरफ फीफा वर्ल्ड कप जो है होस्ट करने के सपने देखते हो। अंडर हमने किया तो था, अंडर 19 किया था जिसमें वो आया था, इंग्लैंड वाला, इंग्लिश वाला प्लेयर आया था, इंग्लिश प्लेयर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट मैं कह रहा हूं कि धीरज भाई, एक तरफ आप कहते हो कि हमें फीफा होस्ट करना है, किस लिए करना है होस्ट? कोई तारे सितारे नहीं लग जाएंगे, हो सकता है उस टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल हो जाए। अभी पहली बात आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है फीफा होस्ट करने का। दूसरी चीज, वहां पर भी आप इसलिए ज्यादा आतुर हो कि भाई समहाउ हमारी पार्टिसिपेशन आ जाए वर्ल्ड कप में। एक तरफ आप यही चाहते हो कि भाई इंडिया की फुटबॉल वर्ल्ड मैप पे कभी फीफा खेले। हम लोगों के तो शायद जिंदगी का यही हो जाएगा सपना टाइप कि यार हमने फीफा में देख ली इंडिया की टीम। दूसरी तरफ फुटबॉल में फेडरेशन कह लो आप, एडमिनिस्ट्रेटर्स कह लो आप, सब मतलब फुटबॉल से जुड़े हुए जो मतलब जो लोग फुटबॉल को आगे ले जाएंगे उनको नोच कर खा चुके हैं। कोई आवाज नहीं उठा रहा है। मेसी वाले मुद्दे पर सब जो है भीगी बिल्ली बनकर आगे थे इंगेजमेंट खाने वहां पर कि इंडियन फुटबॉल का क्या भला। आज मुझे बताओ ना कितने लोगों ने बात कर ली, कितने लोगों ने मुद्दा रख दिया है। आज कोई बचाने की आ रहा है, सेव इंडियन फुटबॉल, यही तो कह रहे हैं वो लोग। और उसमें यार बेइज्जती की बात धीरज भाई है कि इंडियन फुटबॉलर्स तो हैं ही हैं, जो आईएसएल से जुड़े हुए विदेशी फुटबॉलर्स हैं वो सब लोग भी आकर बोल रहे हैं कि भाई हमारी स्थिति अब ये हो चुकी है कि अब कोई स्कोप नहीं है, हमें कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही, बट हम कहां से बचेंगे। वो तो कह रहे हैं कि फीफा आप सुन लो, ज़ूरिक में बैठे हुए आप लोग सुन लो, कुछ कर लो हमारे लिए। जबकि फीफा वाले आपको याद है, मतलब देखो यार इंडिया का फीफा ने तो इंडिया की आपको याद है, मतलब अब मैं इस पे वो नहीं कर रहा हूँ, जब याद है मुझे, आई थिंक फुटबॉल वर्ल्ड कप ही हुआ था, उसके बाद अंबानी क्या वो आए थे फीफा के हेड। हाँ। मतलब ये उनका पर्सनल था क्योंकि उन्होंने सब आए थे वहां पे, दुनिया भर के जितने बड़े थे, बस रोनाल्डो मेसी के अलावा सभी आ गए थे वहां पे। तो ऐसा नहीं है इंडिया के बाद नहीं है, बट
हमारी यार नियत नहीं है। चलो अंबानी को मैं शुक्रिया करता हूँ कि ISL वो कर रहे थे, चला रहे थे, अपने दम पे चला रहे थे, बट यार इंडिया अंबानी यार अडानी पे कोई प्रेशर भी नहीं है, कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो इंडियन फुटबॉल या कोई वो बढ़ाए, ये भी फैक्ट है यार, तो ये भी फैक्ट है भाई। अगर हमें एज अ कंट्री गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट की बॉडी है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के अंडर ही आती है ना AIFF जो भी आपकी, और दूसरा तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, नहीं तो अलग कर दो संस्था को। दीपक जी ये भी है जो आपने पॉइंट रेज किया, बढ़िया पॉइंट, कि भाई हमारी ठीक है फुटबॉलर्स आवाज उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट यार अल्टीमेटली परफॉर्म भी आपको करना पड़ेगा, तो करना ही पड़ता है। हाल फिलहाल के अगर हम रिजल्ट्स देखें अपनी इंडियन फुटबॉल टीम के, तो क्या हालत हो गई है। और मेरे को एक चीज है, हारने के बाद ये जब आता है ना, तो आपके ऊपर है, अगर पहले ही ये सारी आवाजें उठ जाएं किसी टूर्नामेंट से पहले या उस टाइम पर, तो ज्यादा बेहतर है ना। हारने के बाद कई लोग कहते हैं कि यार बहाने बना रहे हैं, ये भी कह सकते हो ना, कि आप बहाने बना रहे हो। दूसरी चीज, किसी की जिम्मेदारी नहीं है यार, एक तरीके से एक संस्था बने, अगर प्राइवेट बनती है प्राइवेट बनाओ, फिर उनकी जिम्मेदारी होती है कैसे वो फंड इकट्ठा कर रहे हैं। देखो बहुत है जो हम कमियां कहते हैं ना सिस्टम में, जो कमियां हैं, जो हम इंडिया की फुटबॉल बॉडी की बात करें, वहां पर भी यही हो रहा था भाई कि एक ही तरीके से, एक ही सिस्टम से, एक ही ढर्रे से चल रही है, जो बॉडीज ऐसी चल रही है उन पर सवाल ही तो उठ रहे हैं, उन पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई कि हो क्या रहा है, कर क्या रहे हो आप, मतलब आप जिनके लिए आप फॉर द वेलफेयर ऑफ द प्लेयर्स हो ना, आप एक फेडरेशन क्यों रहती है। अगर वहां पर फेडरेशन में ये डिवाइड हो जाए, और जब भी होता है डिवाइड, अल्टीमेटली जीतते प्लेयर्स हैं। इंडिया में तो ऐसा कोई क्रिकेटर्स की बॉडी नहीं है, बट आपको याद आएगा कि ऑस्ट्रेलिया में आज से मतलब शायद 6-7 साल पहले जब उनकी कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर इशू हुआ, उधर क्योंकि क्रिकेटर्स की अलग बॉडी रहती है, जो क्रिकेटर्स की एसोसिएशन होती है, आपका क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अलग होता है, तो क्रिकेटर्स की बॉडी ने बोल दिया भाई हमें आपके उसमें रेवेन्यू चाहिए। अभी जो इनका नुकसान हुआ इतना 70-70, 80-80 करोड़ का, 2-2 मैच 2 दिन के जो हो गए, उसमें सिर्फ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान प्लेयर्स का भी हुआ है, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम ऐसा है कि भाई हमारा जो रेवेन्यू आएगा उसमें से एक पर्टिकुलर हिस्सा प्लेयर्स को जाएगा। ये कब हुआ था जब प्लेयर्स ने अपनी आवाज उठाई, या प्लेयर्स की आवाज दबा दी जाती है, प्लेयर्स को प्लेयर समझा नहीं जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि उनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा वो है, अगर वो परफॉर्म करेंगे तो शायद मतलब ये चीजें थोड़ा सा, कई लोग तो यार बांग्लादेश अगर वर्ल्ड कप नहीं जीतता है, वो नहीं करता, क्या बांग्लादेश अपना क्रिकेट बंद कर देगा? हाँ, मैं वही तो मैं बोला परफॉर्मेंस यार, देखो ऐसा नहीं होता कि वो पैसा तो कमा रहे हैं ना, उनका क्या है, देखो एक पैसे आज आपके यहाँ बोर्ड भी पैसा कमा रहा है, नहीं कमा रहा कोई पता नहीं, दूसरा आप उस पर ध्यान भी नहीं देते। बात पता है क्या है, बात है कि सबसे पहले सिचुएशन समझो कि गलतियां क्या हो रही है, फिर उसको सॉल्यूशन पर जाओ। मौसमी आदमी मत बनो कि आज मौसम है मेसी का आने का तो हर कोई फुटबॉल एक्सपर्ट है। हमारे पास भी ऑप्शन है, हम भी फुटबॉल पर उस दिन कह रहे हैं मेसी आए हैं जी, अरे मेसी आए हैं, मेसी को देखने के लिए आप 12-12, 15-15 हजार की टिकट कर रहे हो खर्च। एक स्टूडेंट है कोलकाता में बोल रहे हैं कि मैं 12,000, 15,000 रुपए की टिकट खर्च करके आया हूं मेसी को देखने के लिए। अरे भाई 12-15 हजार आपको खर्चा मिलता होगा महीने का, आप उसमें 500 रुपए की टिकट, अगर आपको फुटबॉल से इतना प्रेम है, आप देख लो इंडियन फुटबॉल की, संदेश जिंगान के बारे में लोग जानते नहीं, मेसी हाथ, ये सुनील छेत्री हाथ जोड़ते हैं तब लोग मैच देखने पहुंचते हैं, और फिर फुटबॉल के सबसे ज्यादा इलॉजिकल चीज मुझे इस समय लगी थी, मेसी इंडिया आया बट इंडियन फुटबॉल का कुछ बेहतर थोड़ी हो रहा है। अरे भाई क्या बेहतर होगा, कोई कॉन्सर्ट अगर करता है जो ये बाहर वाले बंदे कोल्ड प्ले वगैरह करके गए, तो क्या भारत का म्यूजिक उठाने आए थे क्या? वो सही बात है भाई, वो अपने लिए आ रहे हैं यार। आप मतलब फिर कुछ निकल जाएगा मुंह से, आप लोग यार जो सही बातें उन बातों पर रहा करो, ये सोशल मीडिया की माइलेज खींचने के चक्कर में इतने पैसे पकड़ कर सिखाएगा, अरे ऐसे मारो, ऐसे बॉल कर यार। मैं कह रहा हूं एक टाइम को ऐसा हो कि मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी, बट अगर कोई है कमेंट सेक्शन में करेक्ट करना, अगर एक प्रपोजल आया था कि मेसी वर्ल्ड टूर, जो भी इवेंट था वो, कि मेसी का वर्ल्ड टूर का एक हिस्सा इंडिया भी है, वो इंडिया आएंगे, ऐसे ऐसे होगा, इतना हम आपको कर रहे हैं, आप हर एक जगह अरेंजमेंट करो, इसके रेवेन्यू का 10% जो है ना वो आपको इंडियन फुटबॉल में लगाने को मिलेगा, या फिर हर एक विजिट में, सपोज मेसी कोलकाता गए, दिल्ली गए, तो जो स्टेट की टीम है अक्रॉस एज ग्रुप जो रजिस्टर्ड अपने फुटबॉलर्स हैं हमारे, मेसी का उनके साथ एक सेमिनार होगा। हाँ। क्या ऐसा कुछ, अगर ऐसा कुछ था तो भाई आपकी बातें महान, शायद नहीं आपको पूरी जानकारी, बट ऐसा जब कुछ है नहीं तो मेसी ने कोई ठेका ले रखा है यार। मेसी को कोच बना दो, वो तब करेगा ना भला इंडियन फुटबॉल का। चलिए खैर, बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, इस मुद्दे पर इसको आप यार शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हम फुटबॉल को लेकर उतनी बात मतलब हम भी नहीं करते ना, हमारी समझ है देखो, बट हम कोशिश करेंगे, अनुज हैं, बाबा हैं, उनसे बात करके। अनुज के दर्द मुझे समझा था जिस दिन फीफा के ड्रॉज आए थे ना, अनुज ने मतलब ऐसा होता है ना कि इंसान रोकता है कहने से, कह रहे मनोज भाई क्या बोलूं यार, ये वो मतलब रोक रहे थे अपने आप को, कह रहे भाई मैंने देखना बंद कर दिया है क्योंकि नहीं सह पाता हूं वो सब जो चल रहा होता है, तो हमें गेम भी इंप्रूव करना है। एडमिनिस्ट्रेटर का रोना तो रो रहे हैं, बट गेम में भी इंप्रूवमेंट चाहिए, और इसको आप शेयर करना ताकि लोगों तक पहुंचे कि हो क्या रहा है यहाँ पर मैटर।